का फॉर्मेट अब बदल गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उसमें जो निर्णय दिया गया है उसके अनुसार अब पुराने फॉर्मेट में एफिडेविट देने पर आपके डॉक्यूमेंट्स में सुधार नहीं होगा, ना ही डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलेगा। चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई या आईसीएसई या किसी भी बोर्ड, यह जजमेंट सभी बोर्ड पर लागू है। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होगा, जिस फॉर्मेट में आपको एफिडेविट करवाना होगा सुधार करेक्शन के लिए या फिर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो ये मैटर है आपका जिग्गी जाधव वर्सेस सीबीएसई मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि 10वीं में या फिर 12वीं में जो प्रमाण पत्र में जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ या अन्य सुधार जो आप करवाते हैं या फिर आपको द्वितीयक प्रमाण पत्र डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, उन सब के लिए एफिडेविट देना होता है। और लेकिन इस एफिडेविट का फॉर्मेट अब बदल गया है और अगर नए फॉर्मेट में आप एफिडेविट नहीं देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में सुधार नहीं होगा, या अगर सुधार हो भी गया तो वो इनवैलिड माना जाएगा। पूरा वीडियो देखिए इस एफिडेविट को जानने के लिए। शपथ पत्र बहुत महत्वपूर्ण ये टर्म है, इसकी बनाने की आवश्यकता क्यों है और क्यों बीएसईबी, सीबीएसई, आईसीएसई और अदर बोर्ड के लिए ये नया फॉर्मेट बना है। इंटर एवं मैट्रिक, चाहे इंटर के विद्यार्थी हो आप या मैट्रिक पास किए हो पूर्व के वर्षों में, आपको प्रमाण पत्र अंक पत्र में अगर जन्म तिथि में बदलाव करना है डीओबी में तो एफिडेविट बनाना पड़ता है। कोई अन्य प्रकार का सुधार आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में तो एफिडेविट चाहिए। अगर आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाना है तो एफिडेविट चाहिए। इसी एफिडेविट के फॉर्मेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जिग्गी जाधव बनाम सीबीएसई मामले में 3 जून को सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है। अब आदेश की कॉपी भी आ गई है कि एफिडेविट का फॉर्मेट क्या हो, उसका प्रारूप क्या हो, यही मैं बताने जा रहा हूं। तो मूल शपथ पत्र यानी शपथ पत्र आप जीरोक्स नहीं देंगे, ओरिजिनल देंगे। और इस किसके द्वारा बनाना है? प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी यानी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कोर्ट में आप जाइएगा तो यहां से आपको बनेगा और इन्हीं का साइन होता है। प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा शपथ पत्र चाहिए करेक्शन के लिए या फिर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए। और अब अगले स्लाइड से मैं बताने जा रहा हूं कि उसका फॉर्मेट क्या होगा और उसके बारे में मैं समझाऊंगा भी कि फॉर्मेट में क्या क्या भरना है। ये भी आप ध्यान से जानिए। वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना होगा क्योंकि यह बहुत काम का वीडियो है आपके लिए। ये पहला जो सबसे ऊपर लिखा जाएगा, इन द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, खाली जगह है डिस्ट्रिक्ट बिहार, यानी यहां पर जिस जिला के आप हैं, अगर पटना जिला है, मुंगेर है, गया है, जिस जिला के हो ये जिला का नाम आपको यहां पर लिखना होगा। और बिहार सब में रहेगा क्योंकि एफिडेविट बिहार से ही आपको बनाना है। अगर बोर्ड के आप हैं, बिहार बोर्ड से आप पास आउट हैं तो बिहार में ही एफिडेविट बनेगा। उसके बाद यहाँ एफिडेविट आपको कैपिटल में लिखकर अंडरलाइन करना पड़ेगा। आई खाली जो जगह है यहाँ पर लिखना है फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट या स्टूडेंट, यानी आपका पूरा नाम यहाँ पर आएगा, फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट। उसके बाद सन ऑफ श्री मिस्टर, पिताजी का पूरा नाम आएगा, फादर्स फुल नेम, एंड और एंड मतलब आगे श्रीमती एमएस, माताजी का पूरा नाम होगा, मदर्स फुल नेम। और का मतलब है अगर आप पिता का नाम नहीं देना चाहते हैं तो केवल माता का नाम दीजिए, या माता का नाम नहीं देना चाहते हैं तो पिता का नाम दीजिए। दोनों नाम दे सकते हैं, इसलिए एंड या और दोनों दिया गया है, अपर है। एट विलेज, जिस गांव के हैं यहाँ गांव का नाम होगा, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर होगा आपका, पुलिस स्टेशन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड लिखना पड़ेगा, बिहार तो होगा ही। डू हेयर बाई सोलेमली अफर्म एंड डिक्लेयर्ड एज अंडर, एफिडेविट की शुरुआत इसी पैराग्राफ से होगी। इस तरह से आपको एड्रेस करना है, द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पटना, जिस जो भी जिला आपका हो, जिस जिला के आप मूल निवासी हैं वहीं बना लीजिए।
और डिस्ट्रिक्ट बिहार, और इस तरह से ये पहला स्लाइड होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट होगा इन सब खाली जगह में आपको भरना है। आपका पूरा नाम, यहाँ पिता का पूरा नाम, यहाँ माता का पूरा नाम, गांव, पोस्ट ऑफिस, स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि आपको यहाँ पर पूरा भरना है। इसको आप हाथ से लिख भी सकते हैं प्लेन पेपर पर और बाद में टाइप करवा सकते हैं। दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबको लिखना पड़ेगा ये। उसके बाद दैट आई हैव पास्ड द, खाली जगह में आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम आपने पास किया है, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, अदर्स, जो भी पास किए हैं। अगर आप मैट्रिक पास किए हैं तो सेकेंडरी लिखिए, इंटर पास किए हैं तो इंटरमीडिएट लिखिए, और कोई अन्य डीएलएड पास किए हैं या अन्य एग्जाम तो आप उस एग्जाम का यहां पर नाम लिखिए। एग्जामिनेशन यानी केवल यहां पर लिखना है सेकेंडरी या लिखिए इंटरमीडिएट या जो और एग्जाम है, क्योंकि एग्जामिनेशन यहां पहले से है, कॉमा कंडक्टेड बाय, किसने वो एग्जाम लिया, बीएसईबी, कॉमा बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल पहले हुआ करता था जो इंटर का एग्जाम लेता था बिहार में। अगर आप बीआईईसी से पास हैं तो वही लिखना पड़ेगा, लेकिन अब तो इंटर का एग्जाम बीएसईबी ही ले रहा है तो उस एस में आप बीएसईबी लिखना पड़ेगा। सीबीएसई, आईसीएसई इस तरह से है, यानी बोर्ड का नाम यहां पर आपको लिखना होगा, बोर्ड का नाम। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बियरिंग रोल कोड। रोल कोड क्या है आपका यहां पर, फिर यहां रोल नंबर, इन द ईयर, किस साल आप पास किए हैं, फैकल्टी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल, जो भी फैकल्टी में आप पास किए हैं। ये केवल इंटर के लिए लागू होगा, मैट्रिक के लिए नहीं, ध्यान दीजिएगा। फैकल्टी केवल इंटर में होता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और वोकेशनल मैट्रिक में नहीं होता है, इसलिए मैट्रिक में ईयर तक यही फुल स्टॉप हो जाएगा। मैट्रिक में इंटर है तो ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको देना पड़ेगा, अगर आप जो है सुधार करवाना चाहते हैं तब ये लागू होगा, ये सुधार के लिए है। दैट द फॉलोइंग डिटेल्स आर रॉन्गली इंटर्ड इन माई, अब यहां पर जो है आपको देखना पड़ेगा कि किस डॉक्यूमेंट में आपका गलत चीज है, यानी नेम ऑफ डॉक्यूमेंट यहां देना है। सर्टिफिकेट में गलती है, मार्कशीट में गलती है, कॉमा यहां दिया हुआ है, यानी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जिसमें भी गलती है आप यहां पर लिख सकते हैं। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कौन से डॉक्यूमेंट में आपका गलती है वो लिखना है। एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन इन द सेड डॉक्यूमेंट एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। ये आपको बनाना, ये सारा टेबल नहीं बनाना है, जो लागू है वही टेबल होगा, बाकी आपको टाइप करवाना ही नहीं करवाना है, बिल्कुल नहीं करवाना है टाइप। अब देखिए क्या करेक्शन करवाना है, नेम करेक्शन, सेल्फ यानी अपने आप के नाम में, ओल्ड वैल्यू विच इज करेंटली इंटर्ड इन द सर्टिफिकेट, अभी क्या है जिसमें गलती है, जो अभी वर्तमान में है जिसमें गलती है, और न्यू वैल्यू जो आप सुधार करवाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, न्यू वैल्यू किस रूप में चाहते हैं वो यहां, और अभी जो आपके सर्टिफिकेट में अंक पत्र में है वो यहां पर, तो इसके अनुसार आप करवाना चाहते हैं वो लिखना पड़ेगा। तो ये आपका अपना नाम में सुधार है तो इस कॉलम में आपको एंट्री देना है, इस कॉलम में लिखना है। अगर पिता के नाम में सुधार है तो पिता का नाम अभी क्या है, क्या होना चाहिए, माता का नाम है मदर्स नेम, अभी क्या है, क्या होना चाहिए, डीओबी अभी क्या है, क्या होना चाहिए, कास्ट ये क्या है, क्या होना चाहिए, कास्ट चेंज भी आता है, जेंडर मेल फीमेल होता है, क्या है, क्या होना चाहिए, रिलीजन यानी धर्म में परिवर्तन, हिंदू है, क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ में अगर परिवर्तन है तो ये होना चाहिए, स्कूल नेम में ये है अभी ये होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है ये होना चाहिए, रिजल्ट में परिवर्तन जैसे कि मान लीजिए टोटल मार्क्स में है, डिवीजन में है और सब्जेक्ट में है, जो भी है ये अभी है और ये होना चाहिए, और कोई और करेक्शन हो, यानी कि इसको आपको टाइप वही कॉलम करवाना पड़ेगा जिसका आप सुधार करवाना चाहते हैं। ए टू जेड टाइप नहीं करवाना है। जैसे आप अपना नाम, पिता का नाम, माता में करवाना चाहते हैं तो केवल यही 3 होगा। केवल चाहते हैं आप धर्म में परिवर्तन तो केवल यही होगा। आप चाहते हैं केवल मार्क्स में बदलाव तो केवल ये कॉलम होगा, बाकी नहीं होगा। लेकिन ओल्ड वैल्यू का मतलब है कि अभी क्या आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में है, और न्यू वैल्यू का मतलब है जो आप चाहते हैं कि ऐसा बोर्ड के रिकॉर्ड में हो जाए। तो ये आपको करवाना पड़ेगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और चौथा है दैट आई स्वोर्न दिस एफिडेविट टू इंटर माई करेक्ट नेम न्यू वैल्यू एज पर पैरा 3 एबव। ये एफिडेविट आप क्यों दे रहे हैं
क्योंकि आपको न्यू वैल्यू के अनुसार डॉक्यूमेंट में आपको लिखवाना है, इसीलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये करवाना है आपको। और इस प्रकार इसको आप पॉज करके आपको लिखना पड़ेगा एक प्लेन पेपर पर, आराम से समय लेकर इसको पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक कर आराम से इसको आप लिख सकते हैं। तो ये वीडियो चौथा इसका पैरा है, that I sworn this affidavit to enter my correct name, यानी न्यू वैल्यू के अनुसार चाहते हैं एज पर पैरा 3, ये पैरा 3 है और ये बात है that I sworn this affidavit to, अब ये अभी आपने जो देखा ये 3 और 4 पैरा, ये पैरा 3 और 4 ये उन्हीं लोगों को लिखना है जिनको करेक्शन करवाना है। ये करेक्शन का कॉलम है, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, करेक्शन नहीं करवाना है, क्या चाहिए, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, तब उस स्थिति में आपको न 3 बनेगा न 4 बनेगा, न 3 टाइप करवाना है न 4 करवाना है, ये ध्यान रखना है आपको। तब 5वां नंबर होगा, ये किसके लिए, डुप्लीकेट के लिए। दैट आई स्वोर्न दिस एफिडेविट टू अप्लाई फॉर द डुप्लीकेट। अब यहां पर आपको लिखना है कि आपको क्या क्या चाहिए। नेम ऑफ सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड, यानी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, पंजीयन चाहिए, या फिर एडमिट कार्ड, जो भी आपको मिलता है बोर्ड में नियम है उसका यहां पर नाम लिखना है। देखिए कॉमा दिया हुआ है, जितना देना है यहां पर दे दीजिए। ईवीसी चाहिए एज द ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट हैव, यानी पहले वाला क्यों ले रहे हैं डुप्लीकेट, पहले तो मिला हुआ था, ओरिजिनल था आपके पास, अब क्यों ले रहे हैं, तो वो लिखना पड़ेगा यहां पर कि जो पहले से ओरिजिनल था हैव बीन क्या हो गया, वो यहां पर लिखना पड़ेगा इनवैलिडेटेड आफ्टर करेक्शन बाय द बोर्ड एंड रिटर्न हेयर विथ। इसका मतलब है चूंकि आपने करेक्शन करवाया था पहले ओरिजिनल में और करेक्शन के बाद अब वो इनवैलिड हो गया, बेकार हो गया, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है, अब उसको आप लौटा दीजिए बोर्ड को। रिटर्न हेयर विथ यानी लौटा रहा हूं। इनवैलिडेटेड मतलब बेकार हो गया करेक्शन के बाद। आपने पहले करेक्शन करवाया था तो पुराना तो बेकार हो गया, आपका नाम बदल गया, अब वो किसी काम का नहीं है। पिता का नाम बदल गया, किसी काम नहीं है, और कोई चीज बदल गया, अब किसी का काम नहीं है, तो आप लौटा रहे हैं। इसीलिए आपको डुप्लीकेट चाहिए, यानी यहां पर देना है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। क्यों चाहिए, इसका कारण क्या है। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो फिर दीजिए बर्न्ट इन फायर, यानी आग में वो जल गया, या फिर डिस्ट्रॉयड बाय टर्माइट, दीमक से नष्ट हो गया, लॉस्ट खो गया, स्टोलन चोरी हो गया। लेकिन जान लीजिए अगर खो गया या चोरी हो गया तो वैसे स्थिति में आपको पुलिस स्टेशन से एफआईआर की कॉपी या फिर सनहा भी लिखवाना पड़ेगा। तो 5वां कॉलम आप क्यों देंगे, जब आपको डुप्लीकेट चाहिए। करेक्शन में ये लागू नहीं होगा। अगर आपको सुधार करवाना है तो ये 5 नंबर लागू नहीं होगा। सुधार के लिए आपको ये 3 या 4 नंबर लगवाना, ये 3-4 जो है सुधार के लिए लागू होगा, डुप्लीकेट के लिए नहीं लागू होगा। लेकिन अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए तो ये लागू होगा, ये सुधार के लिए लागू 5 नंबर नहीं होगा, ये डुप्लीकेट वाला कॉलम है। इसके बाद 6ठा सभी को भरना है। दैट आई हियर बाई इनक्लोज, यानी आप दे रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसका सेल्फ अटेस्टेड दे रहे हैं। ऑफ यहां पर कॉलम है, यानी आप क्या क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। ब्रैकेट में इंडिकेट किया हुआ है क्या क्या दिए हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, एसएससी या सीएलसी, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी इनमें से आप दे रहे हैं यहां पर आपको मेंशन कर देना है। राइट, फॉर द, ये उसके बाद ये ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है, यानी यहां जब लिख दीजिएगा तब ब्रैकेट वाला केवल इशारा करने के लिए आपको है, बताने के लिए है। फॉर द एफोरसेड रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन या डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट चाहिए आपको तो डुप्लीकेट वाला रहेगा, ये सब कट जाएगा, करेक्शन वर्ड हट जाएगा। फॉर द एफोरसेड रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, यानी करेक्शन करवाना है तो डुप्लीकेट कॉलम, ये दोनों वर्ड हटाइए, और अगर डुप्लीकेट चाहिए तो फिर एक करेक्शन टाइप नहीं होगा। पुनः मैं दोहराता हूं, अगर आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो ये बिल्कुल नहीं टाइप होगा, और अगर करेक्शन करवाना है तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हटा देना पड़ेगा। स्ट्राइक ऑफ मतलब हटाना, दैट इज एप्लीकेबल, जो नॉट एप्लीकेबल है उसको हटा देना है, ये गलती है, नॉट एप्लीकेबल यहां होना चाहिए। ठीक है, यानी जो लागू नहीं है उसको हटा दीजिए, अगर ये लागू नहीं है तो ये हटा दीजिए, ये लागू नहीं है तो ये हटा दीजिए, क्योंकि या तो आप डुप्लीकेट लेंगे या सुधार करवाएंगे। एंड अंडरटेक टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, और जो भी आप अटैच कर रहे हैं उसका ओरिजिनल काउंटर पर क्षेत्रीय कार्यालय में देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। फर्दर इट इज स्टेटेड दैट आई डू नॉट प्रेजेंटली पोजेस, अब आप कहिएगा कि हमारे पास सर खो गया है, मार्कशीट नहीं है, या एडमिट कार्ड नहीं है, पंजीयन नहीं है, जो जो नहीं है यहां पर लिखना पड़ेगा।
नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी आप कहिएगा कि हमारे पास पंजीयन नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एज दे आर, अब यहां पर कारण लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं है। बॉट इन फायर, आग से जल गया। डिस्ट्रॉयड बाय टर्माइट, यानी दीमक ने नष्ट कर दिया। लॉस्ट, खो गया। स्टोलन, खो गया, चोरी हो गई। तो ऐसे केस में सनहा देना पड़ेगा इन दो केसों में। टर्माइट और बर्ट इन फायर में आपको नहीं देना है। तो ये छठा कॉलम सुधार के लिए भी लागू है और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए भी लागू है। ये फॉर्मेट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। दैट आई एम नॉट इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन और इन एनी इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट, एप्लीकेबल ओनली फॉर डीओबी करेक्शन। अगर आप 10 साल के बाद डेट ऑफ बर्थ कराना चाहते हैं या उसके अंदर, तब ये कॉलम होगा, अन्यथा नहीं होगा। सुधार, डेट ऑफ बर्थ सुधार में ही लागू ये होगा। डुप्लीकेट में ये 7 नंबर कॉलम उड़ा देना है, बिल्कुल नहीं लिखना है 7 नंबर कॉलम। अगर आप डुप्लीकेट चाहिए तो ये कॉलम लागू ही नहीं होगा 7 नंबर। ये कब लागू होगा? केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाने के लिए। ये लाइन हट जाएगा, आपको केवल बताने के लिए लिखा हूं। आप फुल स्टॉप यहीं तक हो जाएगा, स्टेट तक, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, एफिडेविट का 7वां पैरा है और अंत में ये आएगा लाइन दैट 8 नंबर सबको है, चाहे डुप्लीकेट को या फिर आपको डुप्लीकेट लेना हो या करेक्शन। दैट ऑल स्टेटमेंट ऑफ दिस एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई पर्सनल नॉलेज एंड बिलीफ as explained to me and understood. If found untrue and false, I will be personally liable to be punished in accordance with law. ये आपको यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली उतार लेना है कॉपी में और ऐसा ही टाइप करवाना है। यहाँ पर प्लेस पटना के पटना लिखिए, अगर और कहीं के हैं जहां भी आपसे करवा रहे हैं वहां लिखिए, डेट लिखिए। सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट, यानी आप आपका सिग्नेचर यहाँ पर होगा, वही सिग्नेचर जो एप्लीकेशन पर साइन किए हों। और यहां पर आई सर्टिफाई दैट द सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट हु हैज साइंड बिफोर मी। सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट होगा और एडवोकेट का नंबर होता है, जो इनरोलमेंट नंबर होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, उसका नंबर होता है, यहाँ ईयर होता है, या फिर AOR नंबर होता है सीनियर एडवोकेट का, जो भी है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये एफिडेविट का फॉर्मेट है। अगर पिता के नाम में सुधार है तो विद्यार्थी के साथ साथ विद्यार्थी के पिता को भी एफिडेविट देना है। अगर माता पिता के नाम में सुधार है तो विद्यार्थी के साथ साथ विद्यार्थी के माता पिता को संयुक्त एफिडेविट यानी ज्वाइंट एफिडेविट देना है। विद्यार्थी का एफिडेविट में हस्ताक्षर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे सुधार हेतु आवेदन पत्र पर दिया गया हो। अब ये एफिडेविट आप थोड़ा समय निकाल कर देखिए, मैं लिख दिया हूं आपके लिए। वीडियो का एक एक स्लाइड, कुल 7 स्लाइड है, ज्यादा नहीं है, आराम से पॉज करके यानी रोक करके देखिए और समझिए भी कि मैं जो बताया हूं। शपथ पत्र का प्रारूप हूबहू पेपर पर हाथ से लिख लीजिए और टाइप करवाइए। बाहर में कहीं पर भी, साइबर कैफे में, कोर्ट में, जहां भी टाइप करवाना है करवा लीजिए। और प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी से शपथ पत्र बनवाना है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो सुधार का काम अब आपका मुश्किल होगा। हो भी गया तो बाद में फिर सुधार करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा एफिडेविट आप नहीं दिए हैं, ऑडिट में वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए डुप्लीकेट करने के लिए आपको जो है ये करना पड़ेगा। इसलिए आराम से घर पर बैठकर आप इसको टाइप कर अपने हाथ से लिख लीजिए एक पेपर पर, प्लेन पेपर पर। 7 स्लाइड केवल है, उसको लिख के और कहीं से भी टाइप करवा लीजिए और फिर एफिडेविट बना लीजिए। तो ये चीज मैं बता रहा था और यही केवल है, जैसा कि मैं पुनः आपको दोहराता हूं, यहां से है, यहां से शुरुआत होता है पहला स्लाइड, उसके बाद ये दूसरा स्लाइड सबको लिखना है। मैं फिर से बताऊंगा, ये स्लाइड जो है सुधार वाले और डुप्लीकेट दोनों को ये लागू होता है, अपना डिटेल्स भर देना है। ये दोनों को लागू होता है, सुधार वाले डुप्लीकेट के लिए 1 और 2 नंबर। इसके बाद ये तीसरा स्लाइड है, ये केवल सुधार के लिए लागू होगा। जो सुधार चाहते हैं, कौन सा सुधार चाहते हैं, जो सुधार चाहते हैं वही होगा, सारा नहीं होगा। ये आप हाथ से लिख लीजिएगा, आपको पता है आपको क्या सुधार करवाना है। और ये चौथा कॉलम 3, 4 नंबर, 3 पैरा 3 और पैरा 4 केवल सुधार के लिए। और उसके बाद ये केवल और केवल डुप्लीकेट के लिए, यानी ये डुप्लीकेट चाहिए तो ये होगा 3 और 4 नहीं लागू होगा डुप्लीकेट वालों के लिए। और सुधार चाहिए तो 5 ये नहीं देना है। तो ये चौथा स्लाइड हुआ और ये 5वां स्लाइड हुआ। और आप क्या क्या दे रहे हैं और क्या क्या नहीं दे रहे हैं, ये हो गया। और ये केवल डेट ऑफ बर्थ के लिए लागू है। डेट ऑफ बर्थ में सुधार चाहते हैं जन्म तिथि में, तभी ये देना है, नहीं तो
न सुधार नहीं देना है, ये एकदम उड़ा देना है। 7 नंबर कॉलम होगा ही नहीं अगर डेट ऑफ बर्थ में सुधार नहीं चाहिए तो। और ये अंत में सभी को देना है, बिल्कुल साइन करना है आपको। यहाँ पर सिग्नेचर होगा वकील का और यहाँ पर आपका साइन होगा और तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का साइन होता। तो कुल मिलाकर ये 7 स्लाइड है, आपको मैं बताया। 7 स्लाइड, घर पर आराम से बैठिए, पेपर ले लीजिए कॉपी में और आराम से हाथ से लिख लीजिए और कोर्ट में या कहीं से भी टाइप करवा लीजिए। कोई डाउट होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिए, और कहीं पर नहीं, फोन नहीं करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही आप पूछिए अगर कोई एफिडेविट के फॉर्मेट पर कोई भी डाउट हो तब। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि इसको आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि अब आप चले जाइएगा टाइपिस्ट के पास कोर्ट के में, तो उसको तो पता नहीं है, वो कोई भी वीडियो आपको बना देगा और आपका बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है। ये एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए सारे दोस्तों को और ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एनकेटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसको देखने के लिए और समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।